बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलबत्ता छठे इमाम, अब कोई मुझे नहीं पता कि ये मौला की, हमारे 12 मौला और आका और 14 मासूमीन की ये हैसियत कब तक रहती है शिया माशरे में कि जब छठे इमाम की हदीस बताई जाए तो लोग कहें हाँ छठे इमाम की हदीस। तो देखिए क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी हैं पूरी कि आइम्मा की हदीसों के मुकाबले में अखबारात, जराइद, रसाइल, इधर उधर की गुफ्तगू लाई जाए, लेकिन इंशाअल्लाह भरोसा है लुत्फ़ खुदावंद तबारक व तआला पर और अबुल फज़ल अब्बास के जलाल और अज़मत पर कि वो मुकम्मल आज़ादारी की और मारिफ की हिफाजत करेंगे अहले बैत की इंशाअल्लाह। लिहाजा कहा जब भी कोई गिरिया करता है हुसैन इब्न अली के मसाइब पर, छठे इमाम फरमाते हैं गिरिया करता है उसका कल्ब सैयदा के कल्ब से जुड़ जाता है। मुझे आप ये बताइए क्या मतलब है इस बात का? सैयदा कहां पर है इस वक्त? आलम कुद्स में। क्या सैयदा जन्नत में उसी मकाम पर है कि जहां पर फर्ज कीजिए जनाब फिजा मसलन या हमारे आपके घर की बड़ी मुत्तकी मोमिनात खवातीन आज़ादार उस मकाम पर है? सैयदा उस मकाम पर है कि जिस मकाम के सस्ते में हम सबको जन्नत मिलेगी, फौक तसव्वुर है। तो सैयदा वहां है, आपका दिल सैयदा से जुड़ता है। आपको गैब की ऐसी दौलत दी गई कि इधर आपने 2 आंसू बहाए और आपका कल्ब सैयदा के कल्ब से जुड़ गया और आप मदद करते हैं, खुशहाल करते हैं सैयदा को। रिवायत है। तो गिरिये की हकीकत मुझे समझ में नहीं आता। नमाज की क्या हकीकत है? इमाम सज्जाद से पूछिए, मौलाना रिसालतुल हुकूक में बयान फरमाया। शाबान की क्या फजीलत है? जनाब अमीर रिसालत इमाम सज्जाद से पूछिए। अरफे की रिवायत है, इमाम सज्जाद छठे इमाम 5वें इमाम से पूछिए। भाई इबादत है ना, आप इमाम सज्जाद से पूछेंगे, आइम्मा से पूछेंगे, तमाम इबादत है। हज, रोजा, गिरिया इबादत है कि नहीं है? तो फिर इसमें आप अपने ज़ाती इज्तिहादात को क्यों दाखिल करते हैं? गिरिया अगर ऐसे हो तो बेसूद है, अगर ऐसे हो तो मुफीद है। अगर गिरिया इबादत है, भाई मैं आपको मिसाल दूंगा। आप अगर बदन नजीस है, लिबास नजीस है, गुस्ल की शरअन जरूरत है, तो क्या मस्जिद में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आप फर्ज कीजिए कि नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हरम में मासूम में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। एक दफा किसी बंदे मोमिन को गुस्ल की भी हाजत है, लिबास भी नजीस है, बदन भी नजीस है, नमाज जनाजा आप पढ़ सकते हैं। ये कैसे? भाई आप अपनी जाती ख्याल का इजहार मत कीजिए। आइम्मा ने कहा हम इजाजत दे रहे हैं ना, हमने वहां इजाजत नहीं दी, यहां दे दी। लिहाजा पहला काम जो हमारे फुक़हा ने, मराजे ने, मुज्तहिदीन ने किया है, जुमला मुश्किल है निहायत आसानी के बावजूद, हमारे फुक़हा ने, मराजे ने जो पहला काम किया है ना, इस फ़क़ाहत की पूरी 1400 साल तारीख अगर मैं कहूँ, गैर मासूम की इताअत को इतनी गहराई में जिंदा दरगोर किया है कि निकल के आ ही नहीं सकती। फुक़हा खुद गैर मासूम हैं और उन्होंने गैर मासूम की इताअत को जिंदा दरगोर कर दिया, इतना गहरा दफन किया कि निकल के नहीं आ सकती। परेशान गोई को माफ कीजिएगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सारी बातें कर रहा हूँ, वक्त क्योंकि कम है मेरे पास। जब इमाम सज्जाद ने मोहर खोली तो लिखा था कि वस्मुत व अत्रिक लिमा हुजिबल इल्म, ऐ सैयद सज्जाद सर झुका लो, खामोश हो जाओ। वजह यह है कि इल्म पर पर्दा पड़ चुका है। यानी क्या मतलब? यानी मतलब ये कि हमारा कायदा, मेरी तशरीह हदीस खत्म हो गई, कुरान की आयत की मदद से आपके सामने पेश कर रहा हूँ बात को। 2 मरहले हैं कुरान मजीद में, एक बकिया अंबिया और एक रसूलुल्लाह और औलाद रसूल। बकिया अंबिया के साथ खुदा की गुफ्तगू का तरीका अलग है, अंबिया रसूलुल्लाह और उनकी औलाद के साथ खुदा की गुफ्तगू का तरीका अलग है। सुलेमान और दाऊद के लिए कहा हाज़ा अताउना फम्नुन व अमसिक बिगैर हिसाब। देखो सुलेमान, दाऊद, ये हमारी अता है, तुमको दे रहे हैं, हमने दी है, याद रखना हमने दी है। अब ये हमारी दी हुई चीज को जितना तुम जिसको चाहो दो, जितना चाहो रोक लो, दो तो उसके ऊपर मिन्नत रखो, एहसान भी जताओ, एहसानमंद होगा। ना देना चाहो तो ना दो, लेकिन देखो ये अता हमारी है, दे तुमको रहे, इख्तियार हमने दिया कि इस तरह से दो, इस तरह से ना दो। वाज़ेह है।
लेकिन छठे इमाम फरमाते हैं, और शेख तुलसी ने इस रिवायत को नकल किया कि रसूल खुदा के बारे में खुदा ने फरमाया कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे दे उसको ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। सुलेमान के सिलसिले में अताए इलाही को खुदा ने अपनी जात से निस्बत देकर सुलेमान को हुक्म दिया कि दो। वाकई मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हुआ मुझे, अपनी अता का जिक्र करके कहा कि दो। हाजा अताउना है हमारी अता, फमन अमसिक बगैर हिसाब। लेकिन छठे इमाम फरमाते जब हमारे नाना की बात आई ना तो फरमाया मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, जो हमारा रसूल दे ले लो, जिससे रोक दो उससे रुक जाओ। तो कहना तो ये चाहिए था कि हबीब ये हमारी अता है। हबीब और रसूल खुदा और खुदा के दरमियान ताल्लुक इतना नजदीक का है कि परवरदिगार आलम, जो छठे इमाम ने सूरह तौबा की आयत पढ़ी थी, खाना खाया, शुक्रिया अदा किया खुदा का, शुक्रिया अदा किया रसूल खुदा का। कोई साहब थे जो शागिर्द थे, शागिर्द जितना भी पढ़ा लिखा हो उस्ताद के आगे तो हीच, और उस्ताद भी जो खानवादा नबूवत का हो तो इन्नमा अशरकता जमाअत बैनल्लाह व बैन रसूल। ए जाफर इब्न मोहम्मद हैं तो आप उस्ताद, कुछ साल आपके सामने जानवे तलम्मुस तय तो किया, लेकिन बहरहाल ये तो आपने शिर्क कर दिया, अल्लाह के साथ आपने रसूल को जोड़ लिया, अल्लाह का भी शुक्रिया अदा किया और रसूल का भी का अमा कराता था सूरत तौबा। क्या तूने सूरत तौबा नहीं पढ़ी? इमाम सादिक ने ये क्यों फरमाया कि तूने सूरत तौबा नहीं पढ़ी? यानी मियां बात सुनो, जो लिखा हुआ इल्म है वो तो याद नहीं रहता। कल्ब जाफर सादिक तक कहां से रसाई हासिल करोगे? कभी बाकायदा मजलिस इस पर होनी चाहिए कि फर्श अज़ान आपके साथ किया क्या है, बंदगी की किस मंजिल पर लाकर आपको रखा है, ये बाकायदा मौजूद बाहर। तो दो हम दे रहे हैं। तो इमाम सज्जाद को क्या हुक्म दिया गया? कहा कि देखो मोहर तोड़ी गई तो लिखा था अत्र, सर झुका दो, बस खामोश हो जाओ। कौन कह रहा है? रसूल खुदा नहीं फरमा रहे, खुदा मुखातब कर रहा है हदीस वसीयत के मुताबिक जो वसीयत लिखी हुई थी। चुप हो जाओ, सर झुका दो, लेमा हुजब अलैन, क्योंकि इल्म पर पर्दा पड़ चुका है। सैयद सज्जाद अब अपना इल्म मत बांटना इनसे, ये इस लायक नहीं है, इनको छोड़ दो। अब ये मेरे अल्फाज है समझाने के लिए, यानी मौलाना ये तो इल्म तो बांटना इमाम की जिम्मेदारी, इमाम को तो बताना चाहिए था। उसूल काफी में हदीस है, सवाल करना तुम पर वाजिब है, हमारी मर्जी जवाब दें या ना दें। ये हदीस सुनाते मुझे बड़ा डर भी लग रहा है, किसी बच्चे के नौजवान के जहन में ये ख्याल ना आए कि मौलाना ये क्या बात हुई। ये मत सोचना कभी इमाम जो आपको जवाब नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इमाम आपको जहल में रखना चाहते हैं। अगर इमाम ने जवाब दे दिया तो कभी कभी हुज्जत पूरी हो जाती है, अगर उस काम को ना किया तो जहन्नम का रास्ता तैयार हो जाता है। लिहाजा इमाम ने सर को झुका लिया, खामोश रहे। खामोश रहे तो क्या किया? उसके बाद खामोश रहने के बाद सैफ सज्जादी आपको दी, अबू हमजा सुमाली आपको दी, मुन्नजात शाबानी आपको दी, रिसालतुल हुकूक आपको दिया। रिसालतुल हुकूक किया, आंख के क्या हुकूक हैं, कान के क्या हुकूक हैं, पैरों के क्या हुकूक हैं, नमाज का हक, रोजे का हक, माँ का हक, बाप का हक, उस्ताद का शागिर्द पे हक, शागिर्द का उस्ताद पे हक, महल्ले वालों का महल्ले वालों पे हक। ये है क्या सरकार? इरफान, तसव्वुफ, दरवेशी जो भी आप कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? इधर उधर के चौखटों पर माथा टेक रहे हैं। गंजे गिरा बहा सैयद सज्जाद की दहलीज पर है।